यह मूवी शुरू होते ही हमें एक लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। इस लाइब्रेरी में कुछ अजीब से लोग आते हैं और वहां पर मौजूद लाइब्रेरियन को मार देते हैं और ये लोग वहां पर रखे एक बुक से कुछ पेजेस फाड़ने लगते हैं कि तभी वहां पर कोई साया आ जाता है, जिसे देख ये सब डरकर भागने लगते हैं और इनका लीडर एक पोर्टल बना देता है जिससे होते हुए ये सब किसी दूसरे शहर में आ जाते हैं। लेकिन वो शैडो अभी भी इनके पीछे था। हमें उसका फेस नहीं नजर आ रहा होता, वो साया वहां पर मौजूद हर चीज को कंट्रोल में कर लेता है और वो इनको मारने ही वाला होता है कि तभी उनका लीडर एक गोल पोर्टल बनाता है और वहां से अपने दोस्तों को लेकर भाग जाता है। ये साया कोई और नहीं बल्कि एक औरत थी और ये उस लीडर की उस्ताद हुआ करती थी। लेकिन वो बुरा आदमी अब बुरे लोगों के साथ मिल चुका था और अपनी पावर का ठीक से यूज नहीं कर रहा था। वो दरअसल किसी बुक के पीछे पड़ा हुआ था जिसकी कुछ पेजेस वो ऑलरेडी ही चुरा चुका था। लेकिन वो औरत ये नहीं चाहती थी, इसीलिए वो इसके पीछे थी। अब सीन चेंज होता है और शहर दिखाया जाता है जहां एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर रहते थे जिनका नाम डॉक्टर स्ट्रेंज है। वो इतने अच्छे डॉक्टर हैं कि सब लोग उनकी तारीफ करते हैं। उनकी ऑपरेशंस पूरे दुनिया में मशहूर थे, लेकिन वो ये थोड़ी जानते थे कि उनकी ये एबिलिटी कुछ दिन के लिए है, क्योंकि कुछ दिन के बाद उनका काफी बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनके फेस पर काफी चोट आती है और उनके हाथ जाया हो जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि वो पूरी जिंदगी कभी भी कोई ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। उनसे यह बात बर्दाश्त नहीं होती। वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं किसी भी तरह करके मेरे हाथ ठीक होने चाहिए। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को फिजियोथेरेपिस्ट के पास इलाज के लिए भेज दिया जाता है। वो फिजियोथेरेपिस्ट कमाल का था, उसके बारे में ये मशहूर था, उसने एक पैरालाइज आदमी को 3 दिनों में ठीक कर दिया था। यानी इससे इलाज कराने के लिए काफी पैसों की जरूरत थी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, तो वो काफी परेशान हो जाते हैं। फिर एक दिन डॉक्टर स्ट्रेंज के फीमेल फ्रेंड वहां आती है और कहती है मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे डांट कर भगा देते हैं कि नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी कोई भी मदद, और वो वहां से रूठ के यानी नाराज होकर चली जाती हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज सीधा वहां से उस आदमी से मिलने जाते हैं जो कि पैरालाइज आदमी 3 दिन में ठीक हुआ था। लेकिन वो आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज से नहीं मिलता, क्योंकि जब वो पैरालाइज था तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसका ये सोच कर इलाज नहीं करते कि ये ठीक हो ही नहीं सकता। डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी काफी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मुझे बता दो, मैं भी ठीक होना चाहता हूँ। वो आदमी कहता है ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं ऐसी जगह पे गया जहाँ पे बहुत से लोगों से मिला, वहाँ पर मुझे एक गुरु मिले, एक लीडर जिन्होंने मुझे ठीक किया। वो उसी जगह का बता रहा होता है जिस कंट्री में लाइब्रेरी दिखाई गई थी। वो आदमी इनको बताता है तुम्हें उस जगह जाने के लिए बहुत मुश्किलें होंगी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मुझे अपनी एबिलिटी वापस लाने के लिए जो करना पड़े मैं करूंगा। उसके बाद वो भी उसी कंट्री में चले जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पर जिसकी तलाश में गए थे वो कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जो कि मूवी के स्टार्ट में साए की तरह दिखाई गई। उनको उस औरत के पास ले जाया जाता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उस औरत से मिलकर कहते हैं क्या प्लीज मुझे बता सकती है कि पैरालाइज लोगों को कैसे ठीक करती हैं। तो यह बताती है कि मेरा इसमें कोई कमाल नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम लोग जो चाहो कर सकते हो, तुम लोगों में बस विल पावर होनी चाहिए। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि ये सब पॉसिबल कैसे है। तो वो गुरु डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि जब तुम्हें कोई चोट आती है तो तुम यही सोचते हो ना कि तुम्हारा जिस्म उसे खुद हिल करता है। तुम्हारे जिस्म में मौजूद जो सेल्स हैं वो उसे हिल करते हैं, वो जोड़ते हैं उसे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं हाँ ऐसा ही है। तो वो औरत उसे कहती है कि गलत, हम चाहे तो अपनी सोच से अपने जख्मों को ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं मैं आपके इन बातों पे कैसे यकीन करूं, मैं साइंस पे यकीन रखने वाला डॉक्टर हूं। ये सुनते ही वो औरत उसे एक पंच मारती है। डॉक्टर स्ट्रेंज की रूह उनकी बॉडी से बाहर आ जाती है और फिर कुछ टाइम बाद उनकी आत्मा बॉडी में वापस आती है।
उनको ऐसे फील होता है कि जैसे कुछ टाइम के लिए बेहोश हो गए थे। वो उस औरत से पूछने लगते हैं कि मुझे क्या हुआ था। तब वो औरत यानी गुरु माँ उसके सर पर हाथ लगाती हैं। तो डॉक्टर को अजीब अजीब पेशेंस आने लगती हैं जिनसे उनको यकीन हो जाता है कि यह सच कह रही थी, इनके पास वाकई पावर्स हैं। लेकिन अब वो गुरु औरत अपने लोगों से कहती हैं कि मैं इसको नहीं सिखाना चाहती, इसे बाहर निकाल दो। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे माफी मांगता है और कहता है, मैं इन सब का यकीन नहीं करता था, लेकिन अब मुझे आप पर यकीन आ गया है। अब मैं सीखना चाहता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर मत निकालो। अब वही का एक आदमी उस औरत से कहता है कि उसको माफ कर देना चाहिए, वो आपसे सीखने आया है तो आप सिखा दे। जरूरी नहीं है कि वो भी उस बुरे आदमी की तरह निकले जिसने उस बुक के पेजेस चुराए थे। और वो उस गुरु को बताता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत ही काबिल इंसान है और दुनिया को उनकी ज़रूरत है। अगर आप उन्हें ठीक कर देगी तो इसमें सबका फ़ायदा होगा। फिर इसके बाद वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को अंदर बोला लेते हैं। अब वो लेडी डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ स्पेल्स दिखाने लगती हैं, उन्हें कुछ चीज़ें सिखाने लगती हैं कि असल में इन सब का प्रोसेस क्या होता है। जैसे जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज सीखना शुरू करते हैं तो उन्हें सब कुछ समझ में आने लगता है कि असल में जिस दुनिया में मैं रह रहा था वो तो असली दुनिया ही नहीं, असली दुनिया तो वो है जिसके बारे में यह गुरु माँ जानती हैं। उसे समझ आने लगता है दुनिया में और भी पावर मौजूद है। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज उस औरत की हर बात मान रहे थे, जो बुक्स पढ़ने के लिए दे रही थी उसको पढ़ भी रहे थे, और साथ ही साथ उस लेडी का जो सबसे अच्छा स्टूडेंट था जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज की फेवर की थी कि तुम्हें किस तरह से स्पेल करना है और कैसे सब कुछ बनाना है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज से कुछ नहीं हो रहा था। तभी वहां गुरु माँ आती हैं और कहती है तुम सब चले जाओ शिवाय डॉक्टर स्ट्रेंज के, और फिर उसके बाद एक छोटा सा पोर्टल बनाती हैं जिसमें घुसकर गुरु माँ और डॉक्टर स्ट्रेंज माउंट एवरेस्ट पर पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत ही ज्यादा सर्दी होती है तो गुरु माँ डॉक्टर स्ट्रेंज को वहां पर छोड़कर वापस चली जाती हैं ताकि डॉक्टर स्ट्रेंज जादू सीख सके। यह स्ट्रेंज के लिए एक टेस्ट होता है। गुरु माँ का स्टूडेंट उनसे कहता है कि हमें उसे वापस लेकर आना चाहिए, उसने अभी तक कुछ नहीं सीखा। तो वो गुरु माँ कहती है कि उसे थोड़ा वक्त दो, वो सब कुछ सीख जाएगा। ये बात कर ही रहे थे तो डॉक्टर स्ट्रेंज वापस आ जाते हैं, यानी वो पावर्स की यूज करना सीख चुके थे। और उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज एक लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ एक बुक मांगते हैं, लेकिन वहाँ का लाइब्रेरियन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यह बुक नहीं दे सकता। फिर स्ट्रेंज वो बुक चुरा लेते हैं और उसे पढ़ने लगते हैं, और फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि असल में उनकी बॉडी सो रही होती है लेकिन उनकी आत्मा ये बुक पढ़ रही होती है। गुरु माँ स्ट्रेंज को अपने साथ ले जाती है और उससे कहती है मैं खुश हूँ कि तुमने ये जल्दी सीख लिए हो,